मुजफ्फरनगर में नव दंपति प्रणव सिंघल और शालिनी सिंघल के बीच विवाद सामने आया है। दोनों के बीच तनाव हनीमून के दौरान शुरू हुआ, जब वे सिंगापुर और बाली यात्रा बीच में छोड़कर घर लौट आई। शालिनी ने अपने ससुराल में प्रवेश न मिलने पर बाहर धरना दिया, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत में समाज के कई नेताओं ने शालिनी के पक्ष में इंसाफ की मांग की। प्रणव सिंघल ने कहा कि उन्हें धमकी दी गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। पंचायत के बाद दोनों परिवारों के बीच सुलह हो गई और शालिनी ने घर में प्रवेश किया। मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी, क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ वरना सिंगल के साथ। 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख बाली गए थे घूमने। में घूमने गए 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीजन पूछती हूँ तो रीजन बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2-3-4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फैसला नहीं है। 4 तारीख को पद फेरा भी हो गया, पद फेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की जुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी जुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई जुबान नहीं दी है। कारण ये है जी, मेरी लड़की छोड़ देंगे, मुझे कह देगा लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कोई बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहां से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई। फिर उधर लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। अभी उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहां से चुपचाप भाग गया है। यहाँ मुजफ्फरनगर एटीट्यूड में बस समय में नहीं आया। 8 महीने पहले रिश्ता हुआ था, ये कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते हैं ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था। और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबको हम ठीक ठाक करा। देखिए, सामाजिक आदमियों की जिम्मेदारी है कि समाज को बांध के रखना। अभी 1-1.5 महीना इनकी शादी को हुआ था। बच्चों में गलतफहमी हो जाती है, आपस में विश्वास हो जाता है। उनकी कोशिश की गई, उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके अविश्वास को सुनने का प्रयत्न किया और फिर हमने रास्ता निकाला। दोनों सहमत हुए कि लड़की को उनके घर छोड़ के आए हैं जहाँ उसका घर है, और ये तय हुआ है कि जब माता पिता उसके चाहेंगे अपने घर ले जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अब दोनों ने सहमति व्यक्त की है। फैसला ये हुआ, लड़की अपने ससुराल में आ गई, उसकी माता साथ है, अभी तो आज रहेगी माता साथ में। और फिर जब उसके माता पिता आवेंगे लेने के लिए, चली जाएगी मिलने। फिर जैसे बैठ करके कोई दिक्कत अगर है तो उसका स्थायी समाधान परिवार के लोगों के साथ मिलकर हो जाएगा। अपनी पत्नी शालिनी सिंघल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से ज़बरदस्ती की है, और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। बस फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों की मनमुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। तो मामला तो करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे करीब लग गए, पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में तकरार हो रहा था, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। पवन सिंघल जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, बुढ़ाने नगर के बहुत ही सम्मानित व्यापारी भी हैं। हम सब लोग परिवार के रूप में रहते हैं। 12 फरवरी में इनकी बेटी की शादी हुई थी, फिर वापस चली गई थी। बहुत लंबे समय से वो लेने भी नहीं जा रहे थे। शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच बिचाव करके समाधान करने का प्रयास किया था, लेकिन अब वो जिम्मेदार लोग कहाँ चले गए इस बात का नहीं पता।
कल बेटी 2-2:30 बजे लगभग अपना बैग लेकर जब यहाँ पहुंची अपने ससुराल में, तो इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। हिम्मत वाली बेटी है, LLB कर रखी है। बेटी ने निर्णय ले लिया कि मैं अपनी ससुराल आई हूँ और मैं अंदर घुसूंगी, लेकिन दरवाजा ना खुलने के कारण बेटी बाहर बैठ गई। कल से किसी ने सुध नहीं ली, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आया। अब कल का समय रखा है। कल पूरे बुढ़ाना से सब परिवार के लोग, एक बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व है पवन सिंघल जी का, जिनकी बेटी है, पूरे समाज में एक सूचना चली गई है। कल 1:30 बजे का समय रखा है। प्रयास रहेगा कि जिम्मेदार लोग आके इंसाफ मिले।